और ये जो फॉरेन पॉलिसी की रिपेयर है, जी नहीं, मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं हो रहा। मुल्क का कोई ऐसा इशारिया नहीं है जो डिफॉल्ट की तरफ हमें तो फिर ये लेकर जाए। डिफॉल्ट की डिबेट खुर्रम दस्तगीर साहब खत्म क्यों नहीं हो रही? जी मैं तो अगरचे ये भी एक आपके नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट की जो आवाज़ें हैं वो भी एक जो साबिक फाशिस्ट हुकूमत है और जो हुक्मरान पार्टी थी वहाँ से सबसे ज़्यादा उठती हैं कि जी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कमिटमेंट्स पूरी नहीं होंगी। हमने 8 महीने में कोई भी अपनी जो लोन रीपेमेंट थी उसमें 1 घंटे का भी ताख़ीर नहीं की हमने वक्त पर। और आपको मालूम है कि जो लेकिन दिसंबर के आगाज़ में दस्तगीर साहब, मिफ्ता साहब आप ही के बेंचेस में हैं। जस्ट अ रिमाइंडर एंड यू कैन कंप्लीट योर स्टांस। मिफ्ता साहब आप ही के बेंचेस में हैं। वो हैं और जी वो जब वजीर खजाना थे तब भी ये सिचुएशन थी। मैं फिर दोहरा दूं कि जो जिस किस्म के इनफ्लोज हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आया करते थे वो इस वक्त तक नहीं आए। इंशाल्लाह आएंगे अगले 3 से 4 माह में, तो ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी। लेकिन डिफॉल्ट का देखिए सीधा मतलब, डिफॉल्ट का ये मतलब नहीं है कि मुल्क में डॉलर अवेलेबल नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपकी एक डेट रीपेमेंट ड्यू हो और आप वो पूरी ना कर सकें। वो हमने पूरी की हैं, हम पूरी करेंगे और इसहाक डार साहब पूरी तरह इस मामले के जो है इस पर निगाह रखे हुए हैं। जो इशू है कि जी डॉलर नहीं मिल रहा, उसकी वजह यह है कि डिमांड इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मुल्क के अंदर से, या हमें आदत पड़ गई थी कि 80-80 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करेंगे और हर किस्म की जो खराबी है वो उसको अपने मुल्क में लेकर आएंगे। अब वो जब उस पर हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, मसलन मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी और बड़ी आजिज़ी से कि बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो आपको याद होगा कि हमारी पिछली हुकूमत के आखिर में बताया जाता था कि ये ही अशारिया है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को जज करना है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया। अब हमने आकर इस टाइट इंपोर्ट कंट्रोल की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले में आधा हो गया है, जिसका मतलब यह है कि पाक रुपी और डॉलर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट जब कंट्रोल में है तो इसका मतलब है आपकी करेंसी कंट्रोल में है। तो ये जो तमाम डिफरेंस है ऑफिशियल प्राइस में और ओपन मार्केट प्राइस में, वो एक गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान में एक सरासीमगी फैली हुई है कि हर शख्स डॉलर खरीदना चाहता है, या हमें आदत थी फॉरेन कंजम्पशन की, उसकी वजह से अफगानिस्तान से हमें बहुत इशू है डॉलर के आउटफ्लोज का। तो वो सारे मिलकर इस बात, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रेट है वो उसमें बहुत कम तब्दीली आई है, वो अब 220-225 के दरमियान स्टेबल है। उसकी यही वजह है कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर लिया, और जब तक करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है पाकिस्तान में डिफॉल्ट नहीं होगा। लोग ये कहते हैं कि आपने आर्टिफिशियली इसको रोका हुआ है। खैर इसहाक डार साहब, आप जिस तरह से मुफस्सिल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको मैं मौका भी दे रही हूँ ताकि जहाँ जहाँ आवाम को एजुकेट होने की ज़रूरत है वो इस प्लेटफॉर्म से एजुकेट भी हों। इसहाक डार साहब भी 3 रोज़ पहले मेरे साथ इसी सीधी बात जोन में बने हुए थे, उन्होंने भी बहुत आवाम को तसल्ली दी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। लेकिन फिर भी डिफ़ॉल्ट की डिबेट हो रही है, फिर भी इसके बावजूद जो मौशी माहिरीन है वो ये बता रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होगा। कैसे संभालेंगे आप? अवाम को राहत कब मिलेगी? अगर आपके हालात में है हर चीजें, तो अवाम के कंट्रोल में महंगाई क्यों नहीं आ रही है? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि महंगाई के और भी अवामिल हैं। मसलन हमें बड़ी उम्मीद थी कि मौसम गर्मा के बाद हालात बेहतर होंगे, लेकिन मौसम गर्मा के आखिर में सैलाब ने आकर जिस तरह ज़रूरी अजनास की जो सप्लाई थी, जो हमारी फसलें थीं, वो ख़राब हुई, और एक ओवरऑल सेंस आई कि जी मुल्क में ज़रूरी अजनास की कमी है जिसको हमने इंपोर्ट करके पूरा किया है। तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का कंट्रोल है उसमें ज़रूर हमें मुश्किल आई है, और यही वजह है कि हमने चूँकि हमें चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो बाहर की कीमतें हैं वो यूक्रेन वॉर की वजह से एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ना सिर्फ फ्यूल की बल्कि गंदम भी, चूँकि वहीं से यूक्रेन से आती थी, रूस की गंदम भी और यूक्रेन की, तो उसकी वजह से गंदम की प्राइसेस हाई हैं। तो ज़रूरी अजनास को तो फ्लड की वजह से बड़ा डैमेज हुआ है। और ये मैं इस पर ज़रूर आप जैसे जो बालिग नज़र एंकर हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि आज की जो मुश्किल सूरत हाल है उसमें एक बहुत भयानक सैलाब आया पाकिस्तान में कोई नॉर्मल हालात नहीं है कि मुल्क का जो है 1/3 हिस्सा जो है वो पानी के अंदर था और 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हो गए, उनके घर उड़ गए, उनकी फसलें उड़ गई। तो वो इतना बड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी को 30 बिलियन डॉलर का डैमेज जो है, जो अभी इब्तदाई तखमीना है, वो हम सह के आगे बढ़े हैं, दिसंबर तक पहुंचे,